अगर एनसीईआरटी की बुक है तो चैप्टर नंबर 7 है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। यह है बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास का। तो देखिए 11th क्लास के साथ साथ एनडीए, आईआईटी, जी-मेंस, ऑल इंडिया के जितने भी ऑल कंपटीशन है 11th तो साथ साथ आई है, लेकिन साथ साथ आईआईटी, जी-मेंस, एनडीए एंड ऑल कंपटीशन, जिस भी कंपटीशन में आपके एग्जाम में आता उन सब के लिए बच्चों तैयारी ढंग से करिए। आपको हर चीज मिलेगी इसके अंदर, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ आपको लिखकर कमेंट्स बॉक्स में डालिए बच्चों। मुझे पर्टिकुलर फ़ोन कर सकते हैं, आप बात पूछ सकते हैं, आपकी मनचाही प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं बच्चों, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बच्चों आज अपन ले 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है बच्चों? तो देखिए आप इसके अंदर आप जानते हैं कि अपने 6, 7, 8 क्लासों में पढ़ते आ रहे एक्सपेंड करना कैसे। जैसे देखो आप वी नो a प्लस बी की पावर 0, जैसे 5 की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 7 की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर भी 2 टर्म्स की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी 2 टर्म्स है, इसकी पावर 1 है, तो बच्चों 2 टर्म्स हो गए आपके पास। 3 स्क्वायर है बच्चों, तो स्क्वायर कौन से? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बच्चों। ठीक है, ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जैसा कि बच्चों अपन जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ तक तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों आपने देखा होगा 10th क्लास अलग चीज है, 10th क्लास में आपको बच्चों यहाँ तक पढ़ाया गया, लेकिन कभी आपने ये नहीं पूछा टीचर से कि टीचर ये इसकी पावर 1000 हो, 1 लाख हो, कितनी भी पावर हो, क्या अपन इसका एक्सपेंड कर सकते हैं? अगर इसकी पावर 1000 लगा दे बच्चों, तो आप एक पावर 1000 खोलने का मतलब है आपको 1 साल लगेगा पूरा, फिर भी कंफर्म सही हो नहीं हो कोई गारंटी नहीं इस बात की। लेकिन आज अपन उस पावर 1000 को ओनली 1 मिनट के अंदर अपन एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों, इतना पावरफुल है बाइनोमियल थ्योरम। तो बच्चों आप अपने दोस्तों को बताएं और आप भी पढ़ें और सभी का फायदा करें। तो देखिए क्या है, आपने देखा पावर क्यूब है, अगर बच्चों इसके बाद पावर ज्यादा आ गई, 4 आ गई, 4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बार कर दिया, 10 बार तक कर दिया, लेकिन पावर 1 लाख आ जाए तो बता दो मेरे को करके। मैं बता रहा हूँ आपको, दावा ठोक रहा हूँ, अगर आप 1 लाख बार मल्टीप्लाई करके बता दें कि सर इसका एक्सपेंड ये आएगा, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ 1 लाख है, मात्र 2 मिनट के अंदर वो चीज़ आपके पास एक ही बार में आ जाएगी बच्चों। तो इसीलिए ध्यान दीजिए बच्चों, पावर जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे अपन इसको खोलने में आपको प्रॉब्लम आएगी बच्चों। इसीलिए ये बाइनोमियल थ्योरम अपने को ये सिखाना चाहते हैं बच्चों कि पावर ज्यादा आ गई तो कैसे एक्सपेंड करेंगे अपन। कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आप इससे देख के कर सकते हैं बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए बच्चों बाइनोमियल थ्योरम क्या है। बाइनोमियल थ्योरम बच्चों देखो इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इसकी बच्चों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 12th में भी आपको बताया था कि डेफिनेशन आपको याद होना जरूरी है। क्यों? इससे कई सारी राज आपके खुलते हैं बच्चों। डेफिनेशन में वो सारी चीजें होती है जो आपके उसके अंदर होती है, टॉपिक के अंदर वो सारी चीजें बताती है अपने को, लेकिन अपन डेफिनेशन याद नहीं करना चाहते, केवल अपन चाहते हैं सवाल करना। नहीं बच्चों, आप डेफिनेशन याद करिए, मेरी बात को याद रखना कि अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे अगर आप इन चीजों का ध्यान देंगे। तो देखो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन क्या है। एनी पावर ऑफ 2 टर्म्स, मतलब 2 टर्म्स आपको दे रखे, 2 की जगह 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। अपन पहले तो 2 टर्म्स को तो खोलना सीखें। बात करें 100 की 200 की, 2 ही नहीं खोलना रहा अपने को, एक्सपेंड करना नहीं आ रहा और कह रहे कि मेरे को 10 आ जाए तो 10 आ जाए 100 आए ना, कहाँ प्रॉब्लम अपने को। हर पावर का जवाब आपके पास इसके अंदर मिलेगा। तो देखो बच्चों एनी पावर ऑफ 2 टर्म्स, किसी भी 2 टर्म्स की कोई भी पावर हो, यहाँ पर अपन ले रहे नेचुरल नंबर के लिए केवल, बाकी और भी पावर हो सकती है, नेगेटिव में हो सकती है, अपॉन में हो सकती है बच्चों, वो चीजें भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अपन 11th के साथ साथ अपने पास जो कंपटीशन में नई चीज आ रही है वो चीज अपन सीख रहे हैं बच्चों। तो देखो क्या, एनी पावर ऑफ 2 टर्म्स आर एक्सपेंड, मतलब 2 पावर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, टर्म्स का मतलब 2 पद है, 2 पद की कोई भी पावर हो उसको अपन एक्सपेंड कर रहे हैं, देन इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। किसी भी 2 पद की कोई भी घात लेकर अगर अपन उसको खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, उसी को अपन बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय कहते हैं। चलिए, तो ये तो थी बात बाइनोमियल थ्योरम की। अब आगे देखो बच्चों कैसे बोलते हैं, ये फॉर्मूला आपके पास है। इसकी पावर 100 हो, 200 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1 अरब हो, 10 खरब हो, तो भी आप इसको लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों। ये मेरा दावा है, कितनी भी पावर हो आप इसको लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए
a प्लस बी की पावर n है। इसका फॉर्मूला क्या है, NC0 a की पावर n, पहले इस टर्म्स की पावर n, फिर प्लस NC1, ये NC1 का मतलब कॉम्बिनेशन, NC1 a की पावर n माइनस 1, ये पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। NC2 a की पावर n माइनस 2, b स्क्वायर, NC3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब। तो दोनों की पावर देखो ऐड करके देख लो, 3 और 3 कट गए, वापिस आ गया। मतलब जितनी पावर है ना, सभी टर्म्स की पावर सेम रहेगी, चाहे वो a के दोनों b के मिला के रहें, लेकिन सबकी पावर सेम रहेगी। लास्ट में क्या रहेगा, NCn b की पावर n। ये तो हो गए, पावर कितनी भी हो आप एक्सपेंड कर सकते इस फॉर्मूले से। अब क्या क्या प्रॉब्लम आपको आएगी, वो प्रॉब्लम भी आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों। देखो NC0 की वैल्यू 1 होगी, NCn इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इन दोनों को लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। NC0 बराबर 1, NCn बराबर 1, NC1 जैसे 5 C1 आ गए तो 5, 100 C1 आ गए तो 100, 2000 C1 आ गए तो 2000, 20,000 C1 आ गए तो 20,000, 1 लाख आ गए तो 1 लाख, 10 लाख आ गए तो 10 लाख, 1 करोड़ आ गए तो 1 करोड़। खोल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको किसी भी टाइप की। तो NC1 की वैल्यू है, NC2 की वैल्यू, अब 2 आ गए, 2 टर्म्स लिख लो, नीचे फिर 2 लगा लो, 3 आ गए। शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ ये खोल लेगा। अंतिम हथियार ये रहा, अगर आपको ये बातें आपको याद नहीं रहती है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, ये तो कई लिख रखा, फैक्टोरियल n का मतलब है कोई कितने भी नंबर हो उन सबका आपस में प्रोडक्ट। कैसे, जैसे 5 हो, 5 4 3 2 1, 50 है, 50 49 48 47 46 लास्ट में 1। ऐसे ही n का मतलब 1 लाख होना है, कहाँ दिक्कत है, 10 करोड़ हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको है तो n-1 n-2 डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में बनाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करना ही फैक्टोरियल, ठीक है। तो NCR का ये अंतिम हथियार है आपके पास। अगर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी और शॉर्टकट डालूंगा मैं, अभी अपन बाइनोमियल थ्योरम के अंदर नहीं आता है, उस केस में तो इस तरह से इसका यूज करेंगे बच्चों। अब देखो अब सो थ्योरम, अब अपन ये चीजें सीख ली ना, तो अपन इसकी जगह क्या लिखेंगे 1, तो अब ये लिखने की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1, क्या ये a की पावर n माइनस 1 b, NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, NC3 a की पावर n माइनस 3 b क्यूब, लास्ट में b की पावर n। तो बच्चों आज इनको लेकर आप एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे द्विपद प्रमेय का। तो x की पावर, अब देखो मैंने एग्जांपल लिया x स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 है बच्चों। चाहे तो अपन 4 बार गुना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने को एग्जाम ये कहता है कि आप इसको एक्सपेंड करो बाइनोमियल थ्योरम से, द्विपद प्रमेय से। तो अपन ने इस प्रमेय का प्रयोग किया। देखो a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह क्या है 3/x है, तो a की जगह ये रख दिया x स्क्वायर की पावर 4, 4c1 x स्क्वायर की पावर क्यूब इंटू b का मतलब यह रहेगा, इस जगह रख दो, फिर 4c2 इसकी जगह रख दो, 4c3, इस तरह से अपन रखते जाएंगे बच्चों। और लास्ट में आपके पास 3/x की पावर 4 हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि जितनी पावर है एक पद ज्यादा होगा, है ना। तो कितनी पावर है यहाँ पर 4, तो पद कितने होंगे 5। इसको सोल्व किया 1 2 ये 3, 5 पद हो गए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम की पावर में जितनी पावर है उसमें एक जोड़ दो, उतनी टर्म्स होंगे हमेशा। ये देखो ये पावर 0 है 1 टर्म्स, पावर 1 है 2 टर्म्स, पावर 2 है 3 टर्म्स, पावर 3 है तो कितने टर्म्स होंगे 4, पावर 10 है तो कितने होंगे 11, पावर 50 है तो कितने होंगे 51, 51। अगर पावर 100 है तो 101, 1 लाख है तो 1 लाख 1, इतने टर्म्स इसके अंदर बनेंगे हमेशा। अगर आपका गलत चल रहा तो पकड़ में आ जाएगा कि अपन ने कितने टर्म्स लिखे, ठीक है। ये तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना बताया बच्चों। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके गुण हैं वो देखो। पहला, अगर आप एक्सपेंड करोगे तो n बिलोंग्स टू n का मतलब है नेचुरल नंबर, पावर में नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा अदर पावर होगी ना उसका अलग रूल है, केवल पावर नेचुरल नंबर, चाहे वो 1 हो 10 हो 20 हो 100 कितना भी हो, इसको लेकर। इफ एक्सपेंड इफ n बिलोंग्स टू n,
एन बिलोंग्स टू एन होने पर आप इसका एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरा टोटल थ्रम इसको एक्सपेंड करने पर टोटल थ्रम्स कितने बनेंगे, इसके अंदर कितने बनेंगे n+1। मैंने भी क्या कहा, पावर 3 है तो 4 पर देखो 1 2 3 और 4। ऐसे ही बच्चों जितनी पावर होगी उसमें 1 जोड़ दो, उतने पद बनेंगे। नहीं बन रहे इसका मतलब कहीं ना आपने गलत किया बच्चों। तो देखो बच्चों आज आपको मैंने बताया बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो अपन ने क्या देखा बाइनोमियल थ्योरम से कि दो पद की पावर कितनी भी हो अपन उसको 2 मिनट के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। पूरा छोटी होगी तो सेकंडों में, तो जो जितना टाइम लग रहा था वो टाइम बच गया बच्चों। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम अपने को पढ़ना है और हर कंपटीशन में इसका यूज होता है। कभी पावर 100 आते हैं तो अपन 100 को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इसका क्या यूज है, ये मैंने आपको बताया। तो बच्चों आज आप अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो भी आपके बाइनोमियल थ्योरम है उसको लेकर आप एक्सपेंड करें, सवालों की प्रैक्टिस करें। और भी सवाल अगले वीडियो में लेंगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और जितने ज्यादा आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो उनको फायदा मिलेगा। और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तो आपको आगे की वीडियो मिलती रहेगी।